लिए काफी अपोनेंट्स मिलेंगे। अचानक उसके पीछे से एक नरम आवाज आई, यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? झाओ फैंग ने पलटकर हुक्म दिया, सियाई शान तुम यही रुककर दादाजी का ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करो। वो पीछे खाते थी, हाथ कास कर पकड़े हुए, एक कॉशियस और फिक्रमंद एक्सप्रेशन के साथ। यंग मास्टर आपको ख्याल रखना होगा। झाओ फैंग के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मेन सिटी लॉर्ड की हवेली में जितने भी झमेले हैं सब खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक इसी वक्त हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। झाओ फैंग तलवार उठाकर सीधा लपका, अकेला ही दरवाजे के गार्ड्स से भीड़ गया। एक एक को उसने पैरों टेल कुचला और कुछ को तो उड़ाकर फेंक दिया। बिलो सिटी लॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झाओ फैंग ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी और नफरत से बोला, कमीने, बस ताकत दिखाकर लोगों को डराना आता है। मौत सामने खादी है और तू अब भी धमकी दे रहा है। उसके पूरे शेर से खूनी इरादा निकल रहा था। उसने एक लात से साइन बोर्ड को तोड़ दिया और बड़े कदमों से अंदर चला गया। बिलो सिटी लॉर्ड और किशन, इंतजार करो, मेन सिटी लॉर्ड की हवेली पहुंच गया हूँ। आज बिलो सिटी में हर जगह शोर और भीड़ थी, पहले से भी ज्यादा। झाओ फैंग एक रोड साइड टी हाउस में चुपचाप बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया, केटल उठाई और हल्का सा झुकाकर चाय कप में डाल दी। झाओ फैंग ने चाय का कप उठाया, उसकी आंखों में गहरी सोच थी। दादा और जीशान का काम तो हो गया, अब बस चेन क्लैन और बिलो सिटी लॉर्ड बचे हैं। एक बार इन दोनों का चैप्टर क्लोज हो गया तो सारे ट्रबल्स एंड हो जाएंगे। उसने कप टेबल पर रखा, उसकी मुट्ठी खुद भी खुद कस गई। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से चेन किशन एक हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर था और सिटी लॉर्ड सीतू हाओजी एक 9 स्टार मार्शल किंग। उनके पास और भी कई मार्शल किंग्स है और करीब 10,000 सिटी गार्ड्स। स्ट्रीट पार भीड़ थी, हर जगह शोर शराबा। चोर 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 चोर, अपने आप को बेच रहा हूं, बाप का फ्यूनरल है। सिर्फ 20 सिल्वर कॉइन्स में। ऐसे हर तरह के शोर थे, लेकिन झाओ फैंग तो अपनी हाई थॉट्स में डूबा हुआ था। उसने खुद को वार्न किया, अभी कोई गलत मूव नहीं करना है। मुझे सिटी गार्ड्स को उसे करके अपनी पावर बिल्ड करनी होगी और तब चेन किशन और सीतू हाओजी को टैकल करना होगा जब मैं फुली पावरफुल हो जाऊंगा। और हाँ, आइडेंटिटी छुपानी होगी। जीशान और दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, एक कूल मास्क पहनूंगा और एक स्टाइलिश आउटफिट। फिर जब एक्शन में आऊंगा तो सीक्रेट भी रहूंगा और स्टाइलिश भी। कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं। झाओ फैन ये सोचकर और एक्साइटेड हो गया। उसने आगे की तरफ पॉइंट किया, मास्क बनाना है तो वो उधर ही होगा। वो जिसे टारगेट कर रहा था वो शॉप तो पुरानी और खराब दिख रही थी, एक टूटा फूटा ब्लैकस्मिथ का शॉप। बाहर से ब्रोकन थी, इसलिए कोई नोटिस भी नहीं करता था। झाओ फैन काउंटर पार गया और बोला, शॉपकीपर, मुझे एक गोल्डन मास्क बनवाना है, एकदम बढ़िया वाला, सुपर कूल। जियांग ली ने कुछ जमाया ली और लेजी सी आवाज में शॉप के अंदर इशारा किया, सारा सामान अंदर है, खुद बना लो। ये बोलकर वो टेबल पार लेट गया, घोड़े बेचकर सो गया। झाओ फैंग झुका और काउंटर पार चिपकी नोट पढ़ी, जिसको भी आयरन फोर्ज करना है खुद करे, नो सर्विस विल बी प्रोवाइडेड। उसने हाथ में आयरन ब्लॉक उठाया और धीमी आवाज में बदबदाया, मैं बस अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता हूँ, इतना मुश्किल क्यों है यार। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बेसिक फोर्जिंग स्किल डिस्कवर्ड, एक्सट्रीमली सिंपल। झाओ फैंग तुरंत एक्साइट हो गया, प्लेयर, क्या आप सीखना चाहते हो? ओह वाओ, यस डेफिनेटली। उसने हैमर उठाया, स्लीव्स रोल किए और मास्क बनाना शुरू कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने एक्सट्रीमली सिंपल बेसिक फोर्जिंग स्किल सीख ली है और फोर्जिंग स्किल सक्सेसफुली अनलॉक हो गई है। जब मास्क कंप्लीट होगा टैब में इन सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। उसने अपना सर झुकाया, आयरन मेल्ट किया और हैमर से लगातार काम करता रहा कई घंटों तक। बहुत देर बाद झाओ फैंग ने फाइनल प्रोडक्ट फर्नेस से निकला, माथे से पसीना पोंछा और हाथ में उस ट्विस्टेड ऑब्जेक्ट को देखा। झाओ फैंग ने खुद को समझाया, थोड़ा अगली तो है बट यूजेबल तो है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने एक कंप्लीट मेटल मास्क सक्सेसफुली बनाया है और मेटल मास्क क्राफ्टिंग प्रोफिशिएंसी में 1 पॉइंट मिल गया है। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर वो जोर से हंसने लगा। तो क्या हुआ अगर ये स्किल भी अपग्रेड हो सकती है? लगता है मेन फोर्जिंग मास्टर बनकर ही रहूंगा। झाओ फैंग वही बैठा, एक के बाद एक मास्क बनाता रहा। उसकी हंसी शॉप के एक कोने में गूंज रही थी और हैमर की क्लैंग क्लैंग आवाज भी नॉनस्टॉप चल रही थी। तभी वो ओल्ड शॉपकीपर नींद से जागा, मुंह से टपकता हुआ ड्रोल पहुंचा और बदबदाया, क्या मेन चेन से सो भी नहीं सकता? कितना अनोइंग है यार। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली वो हैरान रह गया और चिल्लाया, ये क्या है? What the hell is this? पूरा शॉप काउंटलेस मास्क से भरा हुआ था, हर तरह के यूनिक डिजाइन्स वेल मास्क। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने मेटल मास्क क्राफ्टिंग प्रोफिशिएंसी को हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया है और टाइटल मिला है मेटल मास्क क्राफ्टिंग ग्रैंड मास्टर।
झाओ फैन फर्नेस के पास खड़ा था, अपनी लास्ट क्रिएशन को सेटिस्फैक्शन से देखते हुए बोला, फाइनली हो गया। उसने शॉपकीपर को एक गोल्ड बार फेंका और फिर मुड़कर चला गया। फिर झाओ फैन पैल था और निकल गया। उसका रूप दमदार, उसका ऑरा आसमां छू रहा था। जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ी, नजारा भी पलक झपकते बादल गया। बिलुओ काउंटी सिटी के पूर्वी ट्रेनिंग ग्राउंड में सिटी गार्ड कमांडर हुटोंग अपनी भारी भरकम काया और हथियार के साथ जोर से गरजा, तुम सब ढंग से प्रैक्टिस करो। सिटी लॉर्ड का हुक्म आ गया है। हमें अभी के अभी यीशुई सिटी जाना है ताकि सेकंड यंग मास्टर का स्वागत कर सके। सिपाही पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। पसीना पानी की तरह बह रहा था, पर उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि एक अंधेरे कोने में चुपके से एक परछाई ने दस्तक दे दी थी। ठीक उसी पाल एक साया आसमान से गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ भीड़ के ठीक बीच में जा टकराया। झाओ फैंग इतनी ताकत से जमीन पर उतरा कि पास खड़े कई सिपाही उड़ गए और एक ठंडी घूंघट भरी आवाज गूंजी, अब स्वागत की कोई जरूरत नहीं। उसने धीरे से सर उठाया, चमकता हुआ मास्क दिखा और उसके पीछे थी मौत से भरी दो आंखें। तुम्हारे सेकंड यंग मास्टर को मैं मार चुका हूं। कमांडर को ठंडा पसीना छूट गया, चेहरा सेफ्ट पैड गया और वो हकलते हुए बोला, क्या क्या कहा? हुटोंग ने खुद को जबरदस्ती शांत किया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सबके सब टूट पड़ो। जो इस लड़के को पकड़ेगा उसको मुहमांगा इनाम मिलेगा। सिपाही अभी आगे बढ़े हायदा पास भी नहीं पहुंचे थे कि झाओ फैन के खौफनाक ऑरा ने उन्हें उड़ा दिया। 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड का धमाका हुआ। कुछ लोगों का चेहरा उस खौफनाक ताकत से पीला पैट गया और वो फौरन पीछे मुड़कर भागे। ये कोई इंसान है या क्यामत? झाओ फैन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई, भागने की सोच रहे हो? उसने अपनी पूरी ताकत अपनी तखनों में इकट्ठी की और एक डैम से ऊपर उछल पड़ा, आगे जान बचाकर भागते हुए शख्स का पीछा करते हुए। वो शख्स अभी चीख भी ना पाया था कि एक रूहानी शक्ति ने उसका दिल चीर दिया और वो वही ढेर हो गया। झाओ फैन मैदान के बीच खड़ा था, उसका ऑरा आसमां चल रहा था और उसका दब्बा चारों दिशाओं में फैल चुका था। सिस्टम के नोटिफिकेशंस लगातार गूंज रहे थे, एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ने की आवाजें एक के बाद एक आ रही थी। मुबारक हो प्लेयर झाओ फैन, आपकी लेवल बढ़ गई है। मेन मार्शल जनरल 9 स्टार तक पहुंच गया हूं। ये है एक सच्ची ताकतवर अपग्रेड का मजा। उसने मुट्ठियां कास ली और मन ही मन में बदबदाया। सिर्फ 1000 लोगों की टुकड़ी को खत्म किया और सीधा 3 लेवल अप हो गया। ये सोचते ही झाओ फैन के चेहरे पर एक अजीब सा खुदपसंद मुस्कान आ गई। उसने अपने गालों को हाथों में भरा और चुपके से हंस पड़ा। अगर मैंने पूरी सिटी गार्ड आर्मी को साफ कर दिया तो क्या मैं सीधा असेंड नहीं हो जाऊंगा? जितना वो सोचता उतना ही उत्तेजित होता गया और जोश में दरवाजे से बाहर निकल पड़ा। एक्सपीरियंस पॉइंट्स में आ गया। इधर सिटी लॉर्ड के महल के अंदर ठंडी जमीन पर एक सेफ्ट कफन बिछा था और उसके नीचे एक बेजान जिस्म पड़ा था। आदमी ने दांत पीस लिए, उसका हर शब्द गुस्से से भरा था। हमारी शान सिटी गार्ड आर्मी और उसके जवान दूसरों के हाथों मारे गए। ये थे बिलुओ काउंटी सिटी लॉर्ड C2 हाउ जे। जितना वो सोचता उतना ही उसका गुस्सा भड़कता और वो खुद को रोक ना पाया। श्राप देते हुए बोला, लानत है। पास खड़ा अधीनस्थ डर के मारे जमीन पर झुक गया, पसीना पानी की तरह बह रहा था और कांपते हुए बोला, मेरा मलिक, मैंने कातिल को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा दी है और आज ही के दिन हम उसे पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे। ये था सिटी गार्ड कमांडर पेई ही चू। हाओ जे ने सर घुमाया और उस पर अपनी ठंडी नजर डाली। आज रात के बाद अगर वो कातिल नहीं पकड़ा गया तो तुम्हें फिर कभी मेरी आंखों के सामने आने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी पाल एक और चेला तेजी से अंदर दौड़ता हुआ आया और बोला, सिटी लॉर्ड क्वान जी सेक्ट से खबर आई है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर मार्शल जनरल 9 स्टार के लेवल को तोड़ चुके हैं और थर्ड ट्रू डिसाइपल को चैलेंज करने की तैयारी में हैं। हाओ जे जोर से हंस पड़ा और उसका पहले वाला गुस्सा पलक झपकते गायब हो गया। शाबाश चेंगा, तुमने कमाल कर दिया। वो पलटकर चला गया, पर जाते जाते भी कहना नहीं भूला, ठीक उसी वक्त दोनों कैपिटल सिटीज में एक बहुत बड़ा मौका उभार रहा है। फौरन फैंग को बुलाने का संदेश भेजो। जी हुजूर। हाओ जे ने अपनी डिवाइन पावर छोड़ दी। उसके होंठों पर एक जीत की मुस्कान थी। हमारा C2 परिवार जरूर उठेगा और लाई यांग किंगडम का सबसे बड़ा और ताकतवर घराना बनेगा। बिलुओ काउंटी सिटी के सेंट्रल बैरक्स में झाओ फैंग ने हाथ हिलाकर अपनी डिवाइन शक्ति छोड़ दी। उसके झटके कई मीटर्स तक फैल गए और जमीन बुरी तरह से कांपने लगी। मिट्टी और पत्थर चरण तरफ बिखर गए। 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड ने अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने 757 मार्शल मास्टर्स को मारा है और टोटल 499,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। साथ ही यूज एक्स्ट्रा 249,900 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स भी मिले और उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत भर गई, पहले से भी ज्यादा। सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आप अपग्रेड हो गए हो, करंट लेवल 5 स्टार मार्शल किंग है। 5 स्टार मार्शल किंग। झाओ फैंग खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत चेहरे से मास्क उतारा
और डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आइटम्स सेक्शन की तरफ तेजी से भागा। प्रोफिशिएंसी 1000,000 पॉइंट्स के पार जा चुकी है। डिवाइन स्किल ट्रेजर चेस्ट खोलने की शार्ट पूरी हो गई है। क्या आप डिवाइन स्किल ट्रेजर चेस्ट खोलना कंफर्म करते हैं? डिवाइन स्किल ट्रेजर चेस्ट, ये क्या होता है? क्या इसमें डिवाइन स्किल्स होंगी? वो एक्साइटमेंट से उछल पड़ा, ऐसे खुश था जैसे किसी बच्चे को उसका फेवरेट गिफ्ट मिल गया हो। सिस्टम पैनल फिर से सामने आया। जब प्लेयर की स्किल प्रोफिशिएंसी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है तो काफी डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी जमा करके नए डिवाइन स्किल्स पाने का मौका मिलता है। तो क्या मैं अनलिमिटेड डिवाइन स्किल्स पा सकता हूं? ये तो पूरा गेम चेंजर है। झाओ फैन ने उत्तेजित होकर स्क्रीन पर कंफर्म बटन दबा दिया। ट्रेजर चेस्ट तुरंत खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब थी। डिवाइन स्किल ट्रेजर चेस्ट सक्सेसफुली खुल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, आपको डिवाइन स्किल क्लाउड सोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स मिला है। क्लाउड सोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स। झाओ फैन ने शांति से पन्नों को पैलथा और ध्यान से पढ़ने लगा। क्लाउड सोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स कहा जाता है कि मार्शल टियान पेंग ने आईएससी इमॉर्टल चंगी को नहाते हुए देखने के लिए बनाया था। जब इसकी प्रैक्टिस में परफेक्शन हासिल हो जाती है तो इस मूवमेंट टेक्निक से साव मिले की रेंज में पलक झपकते हाई मूव कर सकते हैं। पढ़ने के बाद यूज ये और भी पसंद आया। उसने किताब को कसकर गले लगा लिया। बस सुनकर ही लगा, क्या मस्त चीज है। मुझे तो आईएससी अभी सीखना होगा। झाओ फैन ने पुरानी किताब ऊपर उठाई और प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बॉडी के चरण तरफ रून्स दिखने लगे। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट की, टेंशन पर फोकस किया। उसकी बॉडी की मेरिडियंस तेजी से घूमने लगी। माइनर हेवनली साइकिल बिना रुके चल रहा था। 1 घंटे बाद झाओ फैन ने टेक्निक एक्टिवेट करने की कोशिश की और बिलीव नहीं करोगे, वो ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो चुका था। उसकी स्पीड एक अमेजिंग लेवल तक बढ़ गई थी। देखो अब, क्लाउड सोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स। वो एक्साइटमेंट से अंदर घुसा और गार्ड्स को 1-on-1 चैलेंज करने लगा। लेकिन क्या हुआ, वो सब ऐसे पिट गए कि जमीन पर गिर पड़े, उठ भी नहीं पा रहे थे। नजारा बड़ा बुरा था। और जैसे ही झाओ फैन थोड़ा और अंदर गया, एक कमांडर हाथ में बड़ी तलवार लिए घोड़े पर एक टीम के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तू छोकरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिटी गार्ड के इलाके में गर्दी मचाने की? वो गार्ड्स जो अभी अभी बुरे तरह से पाइपदा, जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी तरफ से बोलने आया है तो वो तुरंत उठने लगे और गर्व से चिल्लाने लगे, वाह, पेई साहब आ गए। पेई साहब है तो ये छोकरा तो गया। देखो, वो डर के मारे कांप रहा है। कौन जानता था कि झाओ फैन डर से नहीं कांप रहा था, बल्कि इतने एक्साइटमेंट से कांप रहा था कि बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स खुद उसके पास आ रहे थे। कमांडर ने अपनी बड़ी तलवार सीधी उसकी तरफ कर दी। वो दांत पीस कर एक एक लफ्ज बोला, चोकरे, आज तू भाग के नहीं जा सकता। झाओ फैन ने चैलेंज करते हुए एक ठंडी हंसी दी, मैं क्यों भागूं? भागना तो तुम सबको चाहिए। कमांडर ने देखा कि उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। मरने वाला है और फिर भी इतनी अकड़। सिटी गार्ड, मेरा हुक्म सुनो, इस आदमी को मार दो। पीछे की सेना ने हुक्म सुना और तुरंत आगे बढ़कर झाओ फैन को घेर लिया। यस सर। जैसे ही वो उसके करीब आए, झाओ फैन झुका और हाथ हिलाकर जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की। स्पिरिचुअल एनर्जी एक गोल्डन लायन के सर की तरह रोड़ती हुई बाहर निकली। गोल्डन लायंस हेवनली रो। सबको झटका लगा और वो दूर जा गिरे। कमांडर घोड़े पर बैठा था और हैरा होकर देख रहा था कि उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े हुए हैं। झाओ फैन ने अपने कमर पर हाथ रखे और अकड़ में बोला, एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो मेरे हैं, तुम सब समझदारी दिखाओ तो अच्छा होगा। अब भी मुझसे लड़ने की हिम्मत है क्या? कमांडर को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने घोड़े को जोर से लात मारी, बड़ी तलवार ऊपर उठाई और चार्ज कर दिया। कमीने, मुझे रोकने की सोचना भी मैट। वो तलवार घुमाते हुए पीछे खड़े लोगों को चिल्लाया, सोल्जर्स, हुक्म सुनो, तुरंत टीयर चलाओ। उस पाल सारे टीयर एक साथ कमान से निकले। हवा चीयर ठियू सीधे झाओ फैन की तरफ बढ़े। वो अब भी मास्क पहने था, चेहरे पे सुकून था, जरा भी खौफ नहीं। बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये तो छोटी सी बात है, देखो मेरा रोलिंग क्लाउड इमॉर्टल स्टेप्स। वो इतनी तेजी से हिल रहा था, हर घनक हमले से बाक रहा था। टीयर उसके पास से गुजरते जा रहे थे, एक पाल की भी देर ना थी। ZQ ये देखकर हैरान रह गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, तारीफ करते हुए बोला, इस बंदे की स्पीड तो यकीन नहीं होता कितनी तेज है। थोड़ी देर देखने के बाद उसकी आंखों में शक आया। वो कहाँ गया? अभी अभी छोड़े हुए टीयर अचानक पलट गए, हवा में घूमकर वापस उड़ने लगे। एक एक टीयर उसके सर पे आ गिरा। दर्द से वो घोड़े पे बैठा चीख उठा, सर पकड़कर कराहने लगा, कौन कौन है जो मुझ पर टीयर चलाने की हिम्मत करे? सारे सिपाही घबराकर बोले, हम नहीं थे हुजूर। इधर झाओ फैन आराम से दीवार पर लेटा हुआ था, नीचे देखकर हंसी उड़ा रहा था। ओए बेवकूफ, कहाँ देख रहा है? मैं यही हूँ। ZQ गुस्से में दहद उठा, आगे उंगली दिखाते हुए, कमीने, आईएससी टीयर मार्क खत्म कर दूं।
हुक्म सुनते ही सिपाहियों ने तुरंत कमान उठाई, टीयर चढ़ाए, उनकी आंखों में कातिलाना जुनून था। दर्जनों टीयर एक के बाद एक छूटे, एक वेव खत्म भी ना हुई थी कि दूसरी आ गई। मगर झाओ फैन जरा भी नहीं हिला, उसकी आंखों में शरारत थी। चलो मैं तुम्हें कुछ कमाल दिखता हूँ। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। वो खाली हाथ था, हर आते ह्यू टीयर को लपक रहा था। उसका हर मूव पक्का था, जैसे एक शेर शिकार पे झपटे। तीरों को उसने एक गुच्छे में जमा कर लिया, आपस में लपेटे हुए, जैसे कोई खतरनाक गोला हो। झाओ फैन ने पूरी ताकत से वो गुच्छा उन्हीं लोगों पर फेंका जिन्होंने अभी हमला किया था, और ठंडी आवाज में बोला, ये लो तुम्हारा वापस। तीरों का वो गुच्छा हवा में बिखर गया और फिर मुड़कर जोर से ZQ की तरफ बढ़ा। सिपाहियों की आंखें खौफ से फैल गई, उन्होंने ये सोचा भी ना था। चिल्ले ठियू भागने लगे, ये भी आता है ISC, भागो। झाओ फैन ने ये देखकर मजाक में हंसी दी। कहाँ भाग रहे हो? टीयर सीधे उनके जिस्म में घुस गए। वो दर्द से चिल्ला उठे, बचाओ जनरल, हमें बचाओ। उसने अपने लोगों को एक एक करके गिरते देखा, चेहरा गुस्से से भरा था। दिल ही दिल में सोचा, ये लड़का ज्यादा से ज्यादा 5 स्टार मार्शल किंग है और मैं 7 स्टार मार्शल किंग हूँ, ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सिपाही तो गिर चुके थे, अब बस वो ही घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। छोटे चोर, अपनी जान दे दे। उसने अपनी पहली चाल पूरी ताकत से चली, लेकिन झाओ फैन ने तुरंत डॉज किया। उसके रोलिंग क्लाउड इमॉर्टल स्टेप्स कमाल थे। बचने का तरीका इतना फुर्तीला और तेज था। वो भागते ह्यू सोच रहा था, सीधी लड़ाई में तो मुकाबला मुश्किल है, पहले डिवाइन गार्ड आर्मी को हराकर ही अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। वो शख्स अब भी घोड़े पर पीछा कर रहा था। पीछे से चिल्ले ह्यू बोला, अगर हिम्मत है तो भाग मैट। तीरों की बारिश से अभी अभी उठने वाले सिपाही घबराकर चिल्ला उठे, ये तो गलत हो गया, वो हमारी तरफ ही भाग रहा है। अब ये चेस पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो वॉरियर झाओ फैन के पीछे था और सिपाही उसके चक्कर में आगे घबराकर भाग रहे थे। झाओ फैन अब भी आराम से था, उसकी आवाज में बदमाशी थी, हिम्मत है तो आके पकड़ लो। ZQ ने अपने लोगों को इधर उधर भागते देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। सिटी गार्ड रुको, भागो मैट। दूर से उसकी खौफनाक दहद आसमान चीर गई। सारे गार्ड्स गुस्से से भर उठे। जो भी हुक्म तोड़ा, यूज फौजी कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ऐसा लगा जैसे जंग का पासा पलट गया हो। फौज ने उसे तुरंत घेर लिया। झाओ फैन अब बुरी तरह फैंस चुका था, बचने का कोई रास्ता ना था। साले, ZQ ने आंखें पतली की, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अब देखते हैं तू कहां भगता है। तभी सिस्टम की जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, आपने 2356 मार्शल आर्टिस्ट्स और 780 मार्शल जनरल्स को खत्म किया है। आपको 3 करोड़ 14,10,000 5,926 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है और 53,89,779 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स भी हासिल हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने ब्रेक थ्रू किया है और अब ऑफिशियली 7 स्टार मार्शल किंग के रियल में एंटर कर चुके हैं। स्काई सोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स की प्रोफिशिएंसी में 50 लाख पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। 5th लेयर अनलॉक, अब टोटल प्रोफिशिएंसी 35,89,779 1 करोड़ है। झाओ फैंग, अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हुए उसने शान से मुस्कुराया। भागून? मैं क्यों भागूं? भागना तो तुझे चाहिए। ये सुनकर ZQ ने नफरत से हंसकर कहा, एक मामूली 5 स्टार मार्शल किंग और मेरी सामने इतनी बदमाशी, अपनी मौत को बुला रहा है। झाओ फैन पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत अपना अल्टीमेट मूव 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग अरे एक्टिवेट कर दिया। उसके चारों तरफ एक चमकती रोशनी फूट पड़ी। आग की लपटें एक दूसरे से घुल मिलकर हजारों अदृश्य स्वॉर्ड एनर्जी में बादल गई और तेजी से बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा एकदम बादल गया। झाओ फैन के इस अटैक के सामने उसका शेर अकड़ गया। ये कौन सा मूव है? इतना अजीब कैसे हो सकता है? ZQ को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिला। उसके मुंह से बस एक दर्द भरी चीख निकली और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अदृश्य लाइट सोर्ड्स ने उसका शेरा छेड़ दिया था। आसपास के सोल्जर्स घबराकर धीरे धीरे बात कर रहे थे, उनकी आंखों में डर था। लॉर्ड, क्या वो मार गए? जैसे ही ZQ मारा, सिस्टम फिर से बोल पड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने एक 7 स्टार मार्शल किंग को मार गिराया है। आपको 7 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 70,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स माइल है और 70,000 स्काई सोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स भी मिले हैं। झाओ फैन ने नफरत से हंसकर उसकी लाश के सर पर पैर रखा और बड़े आराम से बोला, मैं अब 7 स्टार मार्शल किंग बन चुका हूं। अपने लॉर्ड को खोने के बाद सोल्जर्स ऐसे थे जैसे बिना सरदार की फौज घबराकर इधर उधर भागने लगे। हमने सोचा ही नहीं था कि इसने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। सब खत्म, लॉर्ड मार गए। भागो, कोई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता।
पर झाओ फैंग का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, जब तुम गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे थे तब ये दिन आने का ख्याल नहीं आया क्या? वो अभी ज्यादा दूर भागे भी नहीं थे कि उसने हाथ हिलाया और तीखी रोशनी की किरणें निकलकर सीधे उनके शेर को छेड़ गई। झाओ फैंग बेड आराम से आगे बढ़ता रहा, उसके चेहरे पर सुकून था। उसके पीछे एक तबाही माची हुई थी, जहां सोल्जर्स की लाशें पहाड़ की तरह पड़ी थी। हर बार जब कोई जान जाती, सिस्टम फिर से बोल पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपने 60 लाख स्काईसोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। स्काईसोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स का 6th लेयर अनलॉक हो गया है। अभी स्काईसोरिंग इमॉर्टल स्टेप्स की प्रोफिशिएंसी 60,35,001 करोड़ तक पहुंच गई है। झाओ फैंग खुशी खुशी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा था। बिलो सिटी गार्ड आर्मी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आप लेवल अप हो गए हैं। करंट रियल्म 8 स्टार मार्शल किंग। झाओ फैंग आखिर उस जगह पहुंच गया था जिसे उसने टारगेट किया था। उसने ठंडी आवाज में कहा, सीतू हाउ जी, मैं आ गया हूं। छत पर एक सोल्जर ने नीचे देखा और वो अंदर ही अंदर डर गया। झाओ फैंग की ताकत हद से ज्यादा खतरनाक है। ये गोल्डन मास्क वाला आदमी आखिर है कौन? मुझे तुरंत वापस जाकर पेट्रियार्क को इन्फॉर्म करना होगा। मैंशन के अंदर चेन किशन और यान डोंगन आपस में बात कर रहे थे। एक चेन फैमिली के पेट्रियार्क चेन किशन थे और दूसरे यान फैमिली के पेट्रियार्क यान डोंगन। डोंगहा आराम से चाय पी रहा था, सोच में डूबा हुआ था, इतना कि वो असली काम भूल गया। चेन फैमिली के पेट्रियार्क पेईजी क्यू अस येलो फेस्ड मैन को पकड़ने निकल चुके थे और लगता है जल्दी ही कोई खबर आएगी। कई शान को कोई परवाह नहीं थी, वो बस जोर से हंसा और बड़े आराम से बोला, कुछ भी हो इस बार सिटी लॉर्ड्स मैंशन की पावर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में गहरा मतलब था, जैसे उन्हें अपनी जीत पहले ही दिख गई हो। उनके बीच का माहौल एक्साइटमेंट और जीत से भरा था। लगता है इस बिलो सिटी के पावर डायनामिक्स में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। तभी एक आदमी भागता हुआ अंदर आया, उसने शांति भंग कर दी और कांपते हुए खबर दी, पेईजी क्यों मारे गए हैं। वो इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। सिटी गार्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कई शान का चेहरा एक पाल में सेफ्ट पैड गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसको अपने कानों पर यकीन ही ना हो। अस शॉक्ड एक्सप्रेशन के बिल्कुल उल्टा, डोंगहा एकदम से उछल पड़ा, उसके मुंह से एक चीख निकली और पूरे बदन से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसका दिल शौक से भर गया था, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये खबर इतनी सीरियस होगी। जैसे ही उसने खबर सुनी, डोंगहा ने तुरंत जाने की इजाजत मांगी, कहा कि चेन फैमिली पेट्रियार्क को जरूरी काम है, इसलिए वो अभी चलता है। कई शान ने उससे रोका भी नहीं, बस इतना कहा, रास्ते में ध्यान रखना। डोंगहा जाने की तैयारी कर रहा था, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। मन में सोच रहा था कि झाओ रॉयल कैपिटल से एम्बेसडर रिश्ता लेके आने वाले हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कई शान ने उसकी जाती हुई पीठ देखी और हंसी रोक नहीं पाया, ताना मरते हुए बोला, दारपोक, तू भी झाओ रॉयल कैपिटल से दोस्ती करने के सपने देख रहा है। जब डोंगहा बहुत दूर चला गया तो वो पैल था और आगे खबर दीन लगा, पेट्रियार्क, वो येलो फेस्ड मैन बहुत पावरफुल है, क्या ह्यूम फिलहाल उससे टकराना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो एक झटके में खड़ा हो गया, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जोर से फूट पड़ी। उसका डर भरा प्रेशर आसपास की हर चीज को दबा रहा था। उसने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, डरो मैट, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। असगार्ड ने वो पावर महसूस की और झट से खुशामद करने लगा, मार्शल एंसेस्टर की तारीफ करता रहा और पेट्रियार्क को बधाई दी। उसके चेहरे पर एक उदास और घमंडी मुस्कान थी, उसकी आंखें खून की बूह संगेट ह्यू जानवर की तरह चमक रही थी। वो सोच रहा था कि इस बार बिलो सिटी को कंट्रोल करने की बारी चेन फैमिली की है। बाहर आसमान धीरे धीरे शांत नीले हरे रंग का हो गया। सेफ्ट बादल आराम से उड़ रहे थे, जैसे कभी कोई तूफान या बगावत हुई ही ना हो। और इसी बीच सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर हाउ जे मौजूद था। वो पैल था और असगार्ड से पूछा, पेईजी क्यू के वहां क्या हाल है। असगार्ड ने पूरे अदब से उसको जो पता था वो बताया, अभी अभी किसी ने खबर दी है, लॉर्ड पेई ने उस आदमी को पूरी तरह घेर लिया है, लगता है जल्दी ही कोई खुशखबरी मिलेगी। ये सुनकर हाउ जे ने और हुक्म दिया, गार्ड को बोला कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे और पेईजी क्यू को भी बताए कि उस आदमी को जिंदा पकड़ना है। इस शक्ति का दबदबा ऐसा था कि हर गार्ड कांप उठता था। उन्होंने सर झुकाकर सलाम किया और हुक्म पाकर गार्ड वहां से निकल गया। वो चेन से चाय पीते रहे, उनकी नजरें अस शैक्स के जाते हुए पीछे पीछे थीं। और तभी एक जोरदार धमके से दरवाजा टूट गया। वो गार्ड हवा में उछलकर दूर जा गिरा। दूसरे आदमी का हाल भी कुछ अलग नहीं था, यूज सीधा उनकी टेबल की तरफ फेंक दिया गया। ये देखकर हाउजी का गुस्से से खून खोल उठा। वो जोर से टेबल पाटक कर खड़े हो गए और गरज कर बोले, किसने इतनी हिम्मत की यहाँ आकर बदतमीजी करने की। झाओ फैंग ने उनकी हवेली तबाह कर दी थी,
हवेली का बोर्ड हाथ में लिए वो सीधा अंदर घुस आया और ठंडी आवाज में बोला, अब और ढूंढने की जरूरत नहीं। उसके पीछे जमीन पर गार्ड्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं, खून से जमीन लाल हो चुकी थी। पेई झिकियो को मैंने मार दिया है। हाओजी अभी तक सामने वाले को पहचान भी नहीं पाए थे, लेकिन उसके घमंडी रवैये ने उनका गुस्सा सातों आसमान पर पहुंचा दिया। कौन हो तुम आखिर? झाओ फैन ने और एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो तुरंत आगे बढ़ा, हवेली का बोर्ड ऊंचा उठाकर जोर से मारा। मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं। हाओजी ने पलटवार नहीं किया, बस हाथ उठाकर बचाव किया। दफा हो जाओ। उस भयानक टक्कर की ताकत के सामने वो बोर्ड बोझ से नहीं पाया और उस लड़ाई में चकनाचूर हो गया। झाओ फैन को खाली हाथ देखकर उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत जमाकर उस पर दबाव बनाया। आंखें ठंडी थीं। ये कौन सा कुंफू है? हाओजी ने जैसे उसकी परवाह ही नहीं की, वो अपनी ट्रू एसेंस फोर्स फील्ड की चाल चलता रहा। वो गरजा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फट पड़ी और जोरदार ताकत सीधी झाओ फैन की तरफ बढ़ी। खोलो। इस दबाव के सामने वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसके चेहरे पर अब भी शांति थी और वो चुपचाप बुजुर्ग के वोर को अपनी तरफ आते देख रहा था। झाओ फैन ने सर उठाकर सीधा आगे देखा, उस ताकत को फेट ह्यू महसूस किया और जैसे ही हाओजी का वोर उसके जिस्म के करीब आया, वो तुरंत जमीन पर झटका मारा और तेजी से पीछे हट गया ताकि बाघ से सामने वाले को कोई मौका ना देते हुए झाओ फैन पैल था, हाथों से मुद्रा बनाई और उसका वोर पाल भर में फट पड़ा। 10 वेन डिवाइन्स वोर। ये वोर देखकर हाओजी ने मजाक उड़ाया। वो हंसकर बोला, क्या यही है तुम्हारी सो कॉल्ड अल्टीमेट स्किल? जब तक तुम्हारी ताकत मुझसे कम है, हर हमला मियर फोर्स फील्ड से बेकार हो जाएगा। हाओजी ने अपनी शुरुआती हंसी बंद कर दी थी। उसने पूरी ताकत से पलटवार किया और गंभीर आवाज में गरजा, छोटे बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तूफान की तरह उमड़ी और के दिखाई ना डीन वेल टीयर बनकर सीधा झाओ फैन की तरफ लपके। एक पाल भी ना गवाए वो उन दिखाई ना डीन वेल तीरों का सामना करते हुए जमीन पर धक्का देकर पीछे हटता गया। उसने लिंग्यून फॉरवर्ड स्टेप का इस्तेमाल किया। सारे हमले खाली गए और जमीन से टकरा गए और पथरीली जमीन पर गहरे गड्ढे छोड़ गए। झाओ फैन ने चुपके से शुक्र मनाया कि वो जानलेवा हमले से भाग गया। उसके दिल में एक झटका सा लगा, अच्छा हुआ कि उसके पास लिंग्यून फॉरवर्ड स्टेप था। लेकिन हाओजी का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो गुस्से से गरजा, छोटे बदमाश, ट्यून मेरी सालों की मेहनत से बनाई हुई शक्ति को आधा बर्बाद कर दिया है। आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ये कहकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हमले करते हुए सीधा झाओ फैन की तरफ लपका। झाओ फैन ने हाओजी के हर हरकत को देखा। उसका पूरा जिस्म चौकन्ना हो गया। वो हमले टीयर की रफ्तार से आ रहे थे, लेकिन उसके बचने की रफ्तार उससे भी तेज थी। हाओजी हमला करते हुए चीखता रहा, मर जा। और झाओ फैन लिंग्यून फॉरवर्ड स्टेप का इस्तेमाल करता रहा, हर वोर से तेजी से भाग रहा था। उसने कितने भी मूव्स किए, वो फिर भी उसके बगल से निकलते हुए अटैक को रोक नहीं पाया। झाओ फैन को अच्छे से पता था कि वो उसका मैच नहीं है और भागना चाहे भी तो भाग नहीं पाएगा। एक हाई ऑप्शन था, जल्दी से अपग्रेड करे वरना डेसावर उस बूढ़े के हाथों मारा जाएगा। तभी दूर से तेज कदमों की गूंज आने लगी जो सीधे उसकी और उस बूढ़े की तरफ बढ़ रही थी। झाओशी एक स्क्वाड लेके दौड़ते हुए आया और झुककर रिपोर्ट किया, सिटी मास्टर सर, सिटी मास्टर्स मैंशन की सेना इकट्ठी हो चुकी है, गोल्डन आर्मोर्ड जनरल्स भी आ चुके हैं। हाओ जे ये सुनकर खुशी से झूम उठा। अपनी सेना को आता देख वो मन ही मन खुश हो रहा था। बहुत अच्छा, ये तो कमाल हो गया। हाओ जे अपना खूनी इरादा रोक नहीं पाया और तुरंत ऑर्डर दिया, सिपाहियों ध्यान दो, जल्दी से इस लड़के को रोको जो आईएससी मरेगा, यूज बड़ा इनाम मिलेगा। आईएससी मारो, बड़ा इनाम मिलेगा। भाइयों अटैक करो, आईएससी मारो। झाओ फैन ये देखकर जरा भी नहीं डरा, उल्टा उसने अपनी बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। हे भगवान, इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स खुद ही मेरे पास आ रहे हैं। इतने वार्म वेलकम की क्या जरूरत थी, मुझे तो शर्म आ रही है। उसने तुरंत अपनी इंटरनल एनर्जी एक्टिवेट की और 10 मरीडियन डिवाइन सोर्ड्स सम्मन किए। जैसे ही हर सोल्जर झाओ फैन की तरफ लपका, एक कनफरने वाली आवाज गूंजी और स्वॉर्ड लाइट के साथ खून के छींटे उड़ने लगे। सैंकडन सोल्जर्स हवा में उछल गए और हर तरफ बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि झाओशी भी बाक नहीं पाया, वो भी तुरंत जमीन पर गिर गया। गोल्डन आर्मोर्ड जनरल ने अपनी आंखें फाड़कर देखा, व्हाट द हेल, मैं तो अभी अभी आया था। झाओ फैन जितने ज्यादा मारता गया, सिस्टम की अनाउंसमेंट उतनी ही लगातार बजती गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, आपने एक 4 स्टार मार्शल किंग, 10 3 स्टार मार्शल किंग्स और 32 9 स्टार मार्शल मास्टर्स को हरा दिया है। आपको 8 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है और 80,000 लिंग्यून इमॉर्टल स्टेप मास्टरी पॉइंट्स। फैंटास्टिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, आपकी लिंग्यून इमॉर्टल स्टेप मास्टरी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है। टोटल 100 मिलियन पॉइंट्स तक पहुंच गया है। लिंग्यून इमॉर्टल स्टेप लेवल 10 अनलॉक हो गया है। करंट डेटा 1 करोड़ 3 लाख 1 करोड़। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन ने डिवाइन स्किल लिंग्यून इमॉर्टल स्टेप को परफेक्शन लेवल तक मास्टर कर लिया है
और हिडन स्किल इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सीख ली है। अब वो एक पाल में 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। हाओ जे ने झाओ फैंग को पागल की तरह हंसते हुए देखा और हैरानी से सोचा, ये लड़का किस बात पर हंस रहा है? क्या ये सच में पागल हो गया है? आए लड़के, अगर पागल हो ही गया है तो मैं तुम्हें सीधा ऊपर भेज देता हूँ। झाओ फैंग ने जैसे हाई सिस्टम के थ्रू अपग्रेड किया था, उसने तुरंत लिंग्यून इमॉर्टल स्टेप का उसे किया और उसकी बॉडी पाल भर में गायब हो गई। टेलीपोर्टेशन कंप्लीट हो गई। हाओ जे कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही उससे झाओ फैंग दिखा ही नहीं। क्या ये आफ्टर इमेज थी? इस लड़के की स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है? पता नहीं कब झाओ फैंग हवा की तरह उसके पीछे आ गया था। कहाँ देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। ये मूव ट्राई करो। उसने हाओ जे के सर के ऊपर से अटैक किया जिससे उसके बाल काट गए। हाओ जे ने घबराहट में अपने गिरे हुए बालों का एक गुच्छा उठाया। तुमने अभी जहां अटैक किया था मेरे बाल कमीने। झाओ फैंग जोर से हंसा और उसे छेड़ते हुए बोला, कैसा लगा? मेरा डिजाइन किया हुआ नया हेयर स्टाइल पसंद आया? ये सुनकर हाओ जे गुस्से से पागल हो गया। उसकी किलर ऑरा फट पड़ी और उसने झाओ फैंग को खत्म करने के लिए अपना अल्टीमेट मूव यूज करने का सोचा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर उसकी स्पीड तो अनबिलीवेबल थी। तुम्हारे कपड़े बहुत टाइट है, मैं उन्हें थोड़ा रिडिजाइन कर दूं। झाओ फैंग ने एक पेन निकला और अपनी जबरदस्त स्पीड का उसे करके उसे छेड़ते हुए बोला, इतने सीरियस क्यों हो? चलो मैं तुम्हें थोड़ा मेकअप कर देता हूँ। अपना मास्टरपीस कंप्लीट करने के बाद झाओ फैंग खुद ही तालियां बजाकर तारीफ करने लगा और हाओ जे के कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। उसका चेहरा भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। और अब हमारे महान बिलुओ काउंटी सिटी के सिटी मास्टर का ग्रैंड एंट्री। वो सोल्जर्स अपने मास्टर की हालत देखकर चुपके चुपके हंसने लगे। क्या ये सच में हमारे सिटी मास्टर है? उफ, कितना घटिया लग रहा है, मैं तो देख भी नहीं सकता। झाओ फैंग यूज सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में साफ टॉन्ट और मजाक था। इस वक्त सीतू हाओ जी की हालत बहुत बदहाल और बुरी लग रही थी। उसकी ये हालत देखकर उसका गुस्सा सातों आसमान छू गया। वो गुस्से से चिल्लाया, कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झाओ फैंग टॉन्ट करते हुए हंस रहा था और मुड़कर भाग गया। मुझे मरना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। सीतू हाओ जी पागलों की तरह गरजा, ओए छोटे रुक जा। झाओ फैंग पूरी जान लगाकर भाग रहा था। मन ही मन सोच रहा था, बस 20-25 सिपाहियों को और मारना है, फिर मैं 9 स्टार मार्शल किंग बन जाऊंगा और तब इस कमीने बूढ़े को भी आराम से निपटा दूंगा। एक लड़के को अकेले 10-20 लोगों से लड़ते देख हाओ जी हैरान रह गया। जबकि जब ये लड़का शहर में नया नया आया था तब तो पेई जिशु भी आईएससी आराम से मार सकता था। वो खुद से पूछता रहा कि अब ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। झाओ फैंग गर्व से हंस रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। कोई भी भाग नहीं सकता, तुम सब मेयर एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। तभी हाओ जी को धीरे धीरे समझ आया, क्या वो लड़का लोगों को मारकर अपनी ताकत इतनी जल्दी बढ़ा सकता है। उसने तुरंत सिटी लॉर्ड के सिपाहियों को हुक्म दिया, सुनो, जल्दी से बिखर जाओ, सीधी टक्कर से बचो, अपनी ताकत बचाओ। सिपाही ये सुनकर खुशी से झूम उठे, वाह, अब इस राक्षस से लड़ना नहीं पड़ेगा। सोचा था अब खतरा टाल गया है, पर झाओ फैंग को तो मारकाट में मजा आ रहा था। वो फिर से पीछा करने लगा। वो लड़का अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, सब भागो। सिपाही घबराकर इधर उधर भागने लगे, दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और झाओ फैंग पूरी तरह उत्साहित था, बस कुछ और जिंदगियां, फिर मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। कहाँ तक भागोगे तुम लोग? उसके बोलते ही उसने अपनी खास टेक्निक इस्तेमाल की। 10 मरीडियन डिवाइन स्वॉर्ड गरजते हुए आगे बढ़ी। हाओ जी मन ही मन चौकन्ना हो गया। इस लड़के को मैं अपनी ताकत और बढ़ाने नहीं दे सकता। उसने तुरंत पलटवार किया। झाओ फैंग की स्वॉर्ड एनर्जी सीधे सिपाहियों की तरफ बढ़ी। तभी ट्रू एनर्जी से बना एक जबरदस्त फोर्स फील्ड जोर से फट पड़ा। हाओ जी ने सही वक्त पर उन्हें बचाने के लिए एक शील्ड खाली कर दी, लेकिन वो डिवाइन सोर्ड्स धीरे धीरे उस डिफेंस को पार कर गई। फिर झाओ फैंग ने यूज टॉन्ट किया। ये कमीना बूढ़ा फिर से चिपकर डिफेंस करने लगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर मुझे मार के दिखा। दूसरी तरफ हाओ जी कॉन्फिडेंट था और ठंडी आवाज में बोला, अब नाटक करना बंद कर। मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है। अब मैं तुम्हें किसी को भी मारने नहीं दूंगा। ये सुनकर झाओ फैंग एक पाल के लिए रुक गया। क्या? मेरा राज उसने जान लिया। हाओ जी ने अचानक उन सिपाहियों पर हमला कर दिया। ट्रू एनर्जी का फोर्स फील्ड पूरी तरह फट पड़ा। वो दर्द से चिल्लेट ही रो रहे थे, सिटी लॉर्ड, रहम करो। जब वो जादू में डूब रहे थे तब सिपाहियों ने दांत पीस कर गुस्से से पूछा, हमने तुम्हारे लिए जान दी और तुम हमें भी मरना चाहते हो? सीतू हाओ जी, तुम मरने के लायक हो। और झाओ फैंग को हाओ जी की मैजिकल पावर ने रोक दिया। लो, फिर से वही चाल। लाल धुआं ऊपर उठा और धीरे धीरे एक घने कोहरे में बादल गया। झाओ फैंग ने सीतू हाओ जी को नफरत से देखा और ठंडी आवाज में बोला, कितने जालिम हो तुम। सिर्फ इसलिए कि मैं अपग्रेड ना हो जाऊं, तुमने अपने ही सिपाहियों को अपने हाथों से मार दिया।
हाओजी ने एक जबरदस्त ताकत छोड़ दी और उसी वक्त जोर से ऐलान किया, सीतू परिवार की 100 साल की विरासत तुम्हारे हाथों तबाह हो गई है। मार्शल वर्ल्ड के देवता गवाह है, मैं कसम खाता हूं चाहे कितना भी मोल चुकाना पड़े मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। उसकी मैजिकल पावर का चक्रव्यूह जोर से घूमने लगा और चरण तरफ की जगह कांपने लगी। डोंग हा ये देखकर हैरा रह गया। उसने सोचा नहीं था सीतू हाओजी को इतना मजबूर होना पड़ेगा कि वो सबके सामने ये मार्शल आर्ट्स ओथ ले। झाओ फैंग ने भी नहीं सोचा था ये बुद्धा सच में पागल हो गया है। लगता है मुझे जल्दी से अपग्रेड करना पड़ेगा तभी मैं भाग पाऊंगा। हाओजी बिजली की रफ्तार से दौड़ा, पीछा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, ओए लड़के रुक जा, अपनी जान मेरे हवाले कर दे। लोग ये हंगामा देखकर घबरा गए, कितना शोर है, क्या हो रहा है? रुको, वो सिटी लॉर्ड लगते हैं, किसका पीछा कर रहे हैं? झाओ फैन भागते हुए चिल्लाया, सब रास्ता छोड़ो। सीतू हाओजी सच में पागल हो गया था। वो आम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हाय इस झगड़े में फंस गए। ये क्या हो रहा है? अम्मा मुझे बचाओ, भागो बच्चों। ये पागल सीतू हाओजी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों पर हाथ उठाने की? हाओजी इस वक्त एक पागल जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। उसी पाल झाओ फैंग ने तुरंत अपनी दिशा बदली और भागा। उसने गुस्से से जोर से चेतावनी दी, रुक जाओ, ये सब आम लोग हैं, इनका हमारी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं। हाओजी घमंड से हंसने लगा, मेन सिटी लॉर्ड हूं, ये सब मेरी प्रजा है, जिसे चाहूं मार सकता हूं। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। झाओ फैंग ने अब कोई परवाह नहीं की, गुस्से से बोला, कमीना, आज मैं तुझसे डूडू हाथ करूंगा। हाओजी ने खुश होकर हंस दिया, मस्त मौका मिला है। दो भयानक शक्तियां जोर से टकरा गई और एक तेज तूफानी ऊर्जा फट पड़ी। पलक झपकते ही आसपास की जगह बुरी तरह कांप उठी और फिर जोर से धमाका हुआ। झाओ फैंग दर्द से लड़खड़िया और बेखुद होकर बोला, कमबख्त। उसके दिल में अफसोस भरा था, बस थोड़ा और वो अपग्रेड हो जाता, तब तो उस कमीने का काम तमाम कर देता। हाओजी आगे बढ़ता रहा, बुरी तरह घुर्राकर बोला, पहले मैं तेरी बाहें तोड़ूंगा, फिर तेरे परिवार के पास जाऊंगा और तुझे अपनी आंखों से उनको एक एक करके मरते हुए देखना पड़ेगा। शुक्र है झाओ फैंग वक्त रहते भाग गया, साला, इस कमीने ने मेरे इरादों को पहचान लिया। अब मैं क्या करूं? कई शान अब तक साइड में खड़ा सब देख रहा था। लगता है ये लड़का सीतू हाओजी का मुकाबला नहीं कर पा रहा, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? इस मुश्किल घड़ी में झाओ फैंग के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, अब बस उसके लाइफ सेविंग सिस्टम से मदद मांगने के अलावा। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट की जान खतरे में है। पावर बढ़ाने के लिए स्किल्स या वेपन्स खरीदने की सलाह दी जाती है। स्काई शैटरिंग फिस्ट का दाम है 88,888 सुप्रीम कॉइंस। वंडरिंग ड्रैगन पाम भी उतने का ही है। स्नो ड्रिंकिंग ब्लेड 8,888 सुप्रीम कॉइंस। ग्रैंड वर्ल्ड स्वॉर्ड भी 8,888 सुप्रीम कॉइंस का है। झाओ फैंग लालच से देख रहा था, सब अच्छी चीजें हैं। सिस्टम बताओ मेरे पास कितने सुप्रीम कॉइंस है? सिस्टम ने बैलेंस अपडेट किया, पोस्ट का सुप्रीम कॉइन बैलेंस फिलहाल 1 है। ऊपर दिए गए आइटम्स खरीदने के लिए ये काफी नहीं है। ये सुनकर झाओ फैंग को झटका लगा, साला, तो अब मैं क्या करूं? उसी वक्त सिस्टम से खुशखबरी आई, क्योंकि आप इस सिस्टम के 1000वें होस्ट हैं, आपको एक बार लकी स्पिन करने का मौका फ्री मिलता है। क्या आप इसे शुरू करना चाहते हैं? झाओ फैंग ने तुरंत हाँ कर दी। तो पहले के 999 लॉक कहाँ गए? छोड़ो बकवास मत करो, जल्दी से शुरू करो। सिस्टम स्पेस में लकी स्पिन तेजी से घूमने लगा। रुकने के बाद सिस्टम ने अनाउंस किया, बधाई हो होस्ट, आपने लीथल टेम्पो कार्ड जीत लिया है। क्या आप इसको उसे करना चाहते हैं? इस आइटम का काम है लीथल टेम्पो कार्ड यूजर को सबसे पावरफुल बिविल्डरमेंट स्पेल और लोगों को प्रोवोक, इंसाइट और चैलेंज करने की शक्ति देता है। ये तो मेरी खासियत है, मैं सच में कितना जबरदस्त हूँ। झाओ फैंग ने सुना और वो चिल्लाया, ओए होए, ये कार्ड तो नेक्स्ट लेवल है, जल्दी उसे करना पड़ेगा। सिस्टम ने अनाउंस किया, फेटल टेम्पो कार्ड एक्टिवेट हो गया है, काउंटडाउन शुरू। 10 मिनट 9 मिनट 49 सेकंड। झाओ फैंग ने थोड़ा हेजिटेट किया और सीतू हाओजी को टारगेट ढूंढने के लिए उकसाया। आखिर कौन था वो टारगेट? सिस्टम ने एनालाइज करना जारी रखा, टारगेट ढूंढते हुए, और जल्दी ही चेन किशन को लॉक कर लिया। ये सोचकर झाओ फैंग अब और भी कॉन्फिडेंट हो गया था, तो शुरू करें। उसने बड़े घमंड से प्रोवोक किया, घटिया बूढ़े, अगर दम है तो आके मार मुझे। हाओजी ने सुना तो उसका खून खाल गया, वो गुस्से में आग बाबूला हो गया। मौत सामने खा दी है और फिर भी इतना घमंड कर रहा है। उसी वक्त झाओ फैंग नीचे चुपके से मूव कर रहा था। उसका शेरा एजाइल था, वो लगातार फ्लैश कर रहा था। सिर्फ 5 सेकंड्स में वो किशन के सामने खड़ा था। पेट्रियार्क सर, मैंने आपके कहने पर सीतू हाओजी को यहाँ ले आया हूँ।
दोनों एक साथ फ्रोज हो गए और एक ही आवाज में चिल्लाए, क्या? किशन गुस्से से लाल हो गया और अटैक करने के लिए रेडी था। ये क्या बकवास कर रहा है? अपना मकसद पूरा होने के बाद झाओ फैंग ने तुरंत फेटल टेम्पो कार्ड यूज किया और वो एक पाल में एक्टिवेट हो गया। हाओजी और किशन दोनों ऐसे फ्रोज हो गए थे जैसे पत्थर के हो, बिल्कुल मोशनलेस। टाइम 100 गुना स्लो हो गया था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो हाओजी के कण में झुककर धीरे से बोला, तू सोच, दिमाग लगा, सिर्फ तेरे सिटी गार्ड आर्मी क्यों खत्म हुए? तेरी एम्पायर को इतना नुकसान क्यों हुआ? इसका फायदा किसको हुआ? तुक्का चेन किशन को ही हुआ। अब वो तुझसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास सोल्जर्स भी ज्यादा है, आगे चल के बिलुओ काउंटी सिटी का नाम बदल जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि तेरा बेटा चेन किशन ने ही अपने बैंडन से मरवाया था। अगर तूने उसको नहीं मारा तो वो तुझे धीरे धीरे टॉर्चर करेगा। अब नहीं तो कब? फिर वो किशन की तरफ मुड़ा। सीतू हाओजी तेजी से कमजोर हो रहा है, ये तेरे चेन क्लैन के राइज का टाइम है। बिलुओ काउंटी सिटी तो चेन क्लैन के नाम होनी चाहिए। वो तुझसे कम पावरफुल है, फिर भी उसकी पोजीशन तुझसे ऊपर क्यों? बस तू उसको मार दे और तू तुरंत नंबर 1 बन जाएगा, सीधा टॉप पर। आखिर उसकी प्रोवोकेशन काम कर गई। हाँ, मुझे उसको मरना ही होगा, तभी मेन सिटी लॉर्ड बनने के लायक होगा। दोनों के दिल में नफरत भरी थी और एक साथ एक दूसरे पर झपट पड़े डेथ मैच के लिए। मैजिक एनर्जी उबाल रही थी, उनका ऑरा फट पड़ा जैसे स्पेस को चीयर देंगे। एक जबरदस्त ब्लो के बाद घर गिर गए और हाओजी सबसे पहले गिरा। झाओ फैंग एक कोने में छिपकर देख रहा था। ओए होए, सीतू हाओजी को तो चेन किशन ने एक हाई मूव में खत्म कर दिया। लगता है उसकी स्ट्रेंथ कम से कम मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल की है। मेरी लेवलिंग स्पीड अभी भी कम है यार, और तेज होना पड़ेगा। बात यही खत्म नहीं हुई। किशन अपने राइवल को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। मारो। झाओ फैंग डेंजर समझ गया था। यार, ये तो मेयर एक्सपीरियंस पॉइंट्स है, उसको मरने नहीं दे सकता। तो वो जल्दी से दौड़कर रोकने गया। रुको। तभी किशन ने झाओ फैंग को नोटिस किया। उसने अपनी मैनिपुलेशन जारी रखी। सीतू हाओजी तो खत्म हो चुका है, पर उसके क्लैन के लोग अभी भी हैं। जादून से उखड़ दू, वरना नई ग्रोथ हो जाएगी। एक काम करो, ये जगह मेरे भरोसे छोड़ दू, आप सिटी लॉर्ड्स मैंशन जाओ और उन सबको खत्म कर दू। ये सुनकर किशन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सर हिलाया और बोला, बात तो सही है। जब तक उसने उसे अपनी आंखों से गायब होते नहीं देखा, तब तक उसने चेन की सांस नहीं ली। शुक्र है फेटल रिदम कार्ड अभी भी एक्टिवेट था और 2 मिनट 1 सेकंड का टाइम बचा था। फिर वो आहिस्ता से हाओजी के पास गया और बेरुखी से बोला, वैसे तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, पर क्या करें? तुम बाप बेटे इतने घमंडी हो, लोगों को ऐसे मार रहे हो जैसे वो मक्खी हो, और हिम्मत की मुझसे पंगा लिया। हाओजी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, हैरानी से भरा हुआ था। तू कौन है? और मेरे फैन को क्या हुआ? झाओ फैंग ने शांति से जवाब दिया। धीरे धीरे सच उगलता हुआ। सीतू फैंग ने मेरी मेड की इज्जत लूटने की कोशिश की थी और मैंने उससे अपने हाथों से खत्म कर दिया। और जहां तक मेरी बात है, उसने अपना भेस उतरा और सामने आया। मैं ही झाओ फैंग हूं, वाटर सिटी से। लेकिन हाओजी ने फिर भी उससे गालियां देना बंद नहीं किया। नामुमकिन। तू तो वो नाकरा निकला जिसकी सगाई कभी यान फैमिली की सेकंड लेडी से हुई थी। ये हो ही नहीं सकता। झाओ फैंग ने अपना चेहरा पठार जैसा कर लिया और सीधा उस पर हमला किया। अब और टाइम वेस्ट मत कर, मर जा। पर किसको पता था, हाओजी में फिर भी ताकत बची थी टक्कर दीन की। वो पागलपन में सारी एनर्जी अपने अंदर खींचने लगा और दहड़ते हुए बोला, मुझे मारना चाहते हो? उसने दांत पीस कर कहा, भले मैं मर भी जा, पर तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये देखकर झाओ फैंग का चेहरा उतर गया और वो घबराकर चिल्लाया, ओह नो, ये बंदा खुद को उड़ाने वाला है। उसने तुरंत पलटकर हाओजी से दूर भागना शुरू किया। लिंग्यून इमॉर्टल स्टेप्स एक्टिवेट। उसका रूप चमका, वो टेलीपोर्ट हो गया। उसी पाल हाओजी के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी शॉकवेव तेजी से उनकी तरफ आई। किशन रास्ते में चल रहा था, पर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने माथे पर बाल डालकर खुद से कहा, यह सही नहीं है। मैं अचानक सीतू हाओजी से क्यों लड़ने लगा? तभी सिस्टम की घंटी बाजी। टाइम अप। फेटल रिदम कार्ड अब काम नहीं करेगा। ये सब समझकर किशन गुस्से से कांप उठा और दांत पीसकर बोला, वो कमीना, पीले चेहरे वाला। और दूसरी तरफ हाओजी बड़े पत्थरों के नीचे दफन हो चुका था। भले झाओ फैंग वक्त रहते भाग गया था, यूज फिर भी थोड़ी चोट लग गई थी। वो कमीना बूढ़ा आखिरकार मर ही गया। सिस्टम ने तुरंत अचीवमेंट अपडेट की। प्लेयर झाओ फैंग को बधाई हो, आपने एक 9 स्टार मार्शल किंग को हराया है और 9 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 9 लाख डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। प्लेयर झाओ फैंग को बधाई हो, आपने 9 स्टार मार्शल किंग के लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। जोरदार एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल हुई और झाओ फैंग ने साफ महसूस किया कि भले वो 9 स्टार मार्शल किंग बन गया था, चेन किशन तो एक मार्शल एंसेस्टर था। यूज अभी भी और टकटवार बनना होगा। सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद झाओ फैंग वापस पैल था,
ये देखने के लिए कि उस बूढ़े ने क्या कीमती चीजें छोड़ी है। उसने जैसे ही एक चीज उठाई वो रुक गया। अरे, इस जेड पेंडेंट में कुछ तो खास है। झाओ फैन ने धीरे से जेड पेंडेंट उठाया और नजदीक से देखने लगा। अचानक वो जेड पेंडेंट अपने आप हवा में उठ गया और एक ठंडी आवाज आई, मेरा कातिल। झाओ फैन डाउटफुल वाटर में। झाओ फैन का चेहरा तुरंत बदल गया। वो समझ गया कि कुछ गलत है। ये तो एक कम्युनिकेशन जेड टोकन है। उसने जरा भी देरी नहीं की और तुरंत पीछा करने लगा। लिंग्यून इमोर्टल स्टेप्स एक बार फिर एक्टिवेट हो गए और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर आखिर में वो खाली हाथ ही रहा और पीछा नहीं कर पाया। ये भी नहीं पता था कि सीतू हाउजी ने किसको ये मैसेज भेजा है। उसी पाल चेन किशन भी पीछे आ पहुंचा और गुस्से से दहाड़ा, पीले चेहरे वाले, तुमने मेरी हिम्मत कैसे की मुझसे कत्ल करवाने की? मैं उस झाओ फैन की जान लेकर ही रहूंगा। एक और मुसीबत आ खाती हुई थी। हालत बिगड़ रहे थे, उसके माथे से ठंडा पसीना बहता जा रहा था। लनत है, इतनी जल्दी? चेन किशन वापस आ गया। तभी किशन ने उसका चेहरा साफ देखा और हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? तू? वो घबरा गया, आंखें फाड़े देख रहा था। तू एक कमीना नहीं था क्या? मैंने तो तेरी सारी मेरिडियंस तोड़ दी थी, अब इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? झाओ फैन ने हल्की सी स्माइल दी, बिल्कुल कोल्ड। अच्छे लोगों को भगवान का साथ मिलता है, मैं तेरे हाथों इतनी जल्दी थोड़ी मर जाऊंगा। कई शान ने अपनी आईब्रो उठाई एक ट्रिकी स्माइल के साथ। क्या सच में तुझे कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया है? ये बात सुनते ही झाओ फैन की एनर्जी थोड़ी सी स्लो हो गई। अपॉर्चुनिटी? मुझे क्या पता? वो मन ही मन बदबदाया, डैम इट, ये बुद्धा तो जैसे डॉग हो, कितना एक्यूरेट गैस किया। कई शान घमंड से उसकी तरफ लपका, किलिंग इंटेंट के साथ। कमीना, आज तेरा अपॉर्चुनिटी नियर हाथों में आएगा ही आएगा। झाओ फैन ने तुरंत काउंटर अटैक किया, एक झटके में घुमा और अपनी अल्टीमेट मूव लिंग यू फ्रंटल असॉल्ट यूज की। जैसे ही वो ठीक से खड़ा हुआ, झाओ फैन गायब हो गया और अगले ही पाल उसके पीछे दिखा। कई शान शॉक्ड रह गया। ये अजीब मूवमेंट टेक्निक पक्का कोई रेयर अपॉर्चुनिटी है। झाओ फैन ने उसकी स्ट्रेंथ मानी, स्पीड सच में डेडली थी। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन भी पूरी तरह अवॉइड नहीं कर पा रहा था। लगता है अभी मेन मार्शियल सॉवरेन से फाइट करने के लिए रेडी नहीं हूं। लेकिन कई शान उससे छोड़ने के मूड में नहीं था। आंखों में ठंडक थी। मैं भी देखता हूं तू कितनी दूर तक भागेगा। झाओ फैन मुश्किल से भाग रहा था, मन ही मन गाली दे रहा था, डैम इट, इस बुद्धा को हरा नहीं सकता तो क्या उन छोटे बच्चों से भी गया गुजरा हूं। एक थॉट उसके माइंड में चमकी, ये बुद्धा मुझे बुली करने की हिम्मत करता है। तू देखना, मैं अभी तेरे घर जाकर सब उलट पुलट कर दूंगा। कई शान शॉक्ड हो गया और जल्दी से उसका पीछा किया, गुस्से में चिल्लाया, कमीना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसका गुस्सा फट पड़ा, उसने जोर से एक पंच मारा। जमीन क्रैक हो गई एक लाउड रोर के साथ। झाओ फैन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, भागते भागते गाली दे रहा था, डैम यू, चेन कई शान, वैसे भी तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं तुझे देख लूंगा। झाओ फैन सीधा अपने घर में घुस गया। कई शान और घबरा गया, चिल्लाया, छोटे कमीने, रुक जा अभी के अभी। एक हाई मूव में उसने सारे सोल्जर्स को हटा दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। जिस पाल तूने मुझ पर हाथ उठाया था, उसी पाल से झाओ फैमिली ने चेन फैमिली से आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया था। झाओ फैन ने मासकर जारी रखा। 10 मरीडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग अरे, ब्लास्ट ऑफ। सोल्जर्स चीख रहे थे, रोने की आवाजें आसमां तक पहुंच रही थी। पेट्रियार्क बचाओ, पेट्रियार्क, हम मरना नहीं चाहते, सिस्टम अनाउंस करता रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, 485 3 स्टार मार्शियल मास्टर्स को एलिमिनेट कर दिया है। 14,55,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है। एक्स्ट्रा 14,55,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 1,45,500 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स माइल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन ने 567 6 स्टार मार्शियल जनरल्स को फिनिश किया है। 1,60,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 16,02,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स माइल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, 735 9 स्टार मार्शियल अप्रेंटिसेस को मारा है। 6,61,500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल है। साथ में 65,150 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स माइल है। कई शान अब एक्सट्रीम लेवल पर एंग्री हो चुका था। छोटे कमीने, मैं तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। दिन रात तेरे रिलेटिव्स को टोर्मेंट करूंगा, तभी मेरे दिल की नफरत शांत होगी। वो हवा में ऊपर उठा और उसके पूरे बॉडी से गहरा ब्लैक स्मोक निकलने लगा। झाओ फैन को तुरंत डेंजर फील हुआ। ये बुद्धा पक्का ग्रैंडपा और जेडाई शान के पास जा रहा है। मेरी करंट स्ट्रेंथ काफी नहीं है, क्या करूं अब? घबराहट में उसने सिस्टम से जल्दी से पूछा, मुझे तुरंत मार्शियल सॉवरेन में अपग्रेड करना है, कोई वे है क्या? सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई किया, स्कैन कंप्लीट। होस्ट की अर्जेंट अपग्रेड रिक्वेस्ट रिकॉर्ड हो गई है।
फोर्स्ड अपग्रेड क्वेस्ट एक्टिवेट किया जा रहा है। क्वेस्ट टारगेट 6 महीने के अंदर यीशुई सिटी की झाओ फैमिली को झाओ क्लैन की मेन ब्रांच में रिटर्न करना है। क्वेस्ट लेवल ए ग्रेड। रिवॉर्ड डिवाइन ब्लड लाइन फिजिक कल्टिवेशन लेवल 3 रैंसा। क्वेस्ट फेल होने पर प्लेयर झाओ फैन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट करो। इस पाल तक झाओ फैन को जरा भी शक नहीं था। उसने तुरंत हाँ की और सिस्टम ने भरपूर एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर दी। कॉन्ग्रेट्स प्लेयर झाओ फैन, आपने ऑफिशियली ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब आप एक 1 स्टार मार्शियल सॉवरेन हो। आपकी पावर बहुत बढ़ गई है। नई पावर्स मिलते ही झाओ फैन तुरंत भाग निकला, जोर से चिल्लेट यू दादाजी जेडाई शान सब लोग मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। इसी वक्त तक आसमां पूरा अंधेरे में डूब चुका था। यीशुई सिटी के झाओ फैमिली में माहौल बेहद टेंस था। जेंग फेंग बेचैन था, उसका दिल घबरा रहा था। फैन को गए कितनी देर हो गई थी पर अब तक कोई खबर नहीं थी। जेडाई शान उसके पास खामोशी से दुआ कर रही थी। उसके दिल में अब भी यकीन था कि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक होंगे। तभी चेन किशन अचानक चैट से आंगन में कूद गया। वो गुस्से से भरा हुआ बेरुखी से मुस्कुराया और बोला, झाओ फैन तो ठीक है, मगर उसने दांत पीस ह्यू ऐलान किया, लेकिन तुम सब, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। मैं चेन किशन तुम्हें आखिरी सफर पर भेजूंगा। जेंग फेंग घबराहट में खड़ा हो गया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशन ने दांत पीस ह्यू नफरत से जवाब दिया, जना है तो जाकर अपने उस प्यारे पोते झाओ फैन से पूछ। ये सुनते ही जेडाई शान घबरा गई और बेचैनी से पूछा, यंग मास्टर को क्या हुआ? जेंग फेंग ने भी डरते हुए पूछा, फैन को आखिर क्या हुआ है? किशन ने पूरे कॉन्फिडेंट होकर कहा, वो जरूर मरेगा और तुम जैसे मामूली कीड़े पहले नरक में जाकर उसका इंतजार करो। इतना बोलकर उसने अचानक एक जबरदस्त ताकत छोड़ दी और एक खूंखार ऑरा सब पर छा गया। जेंग फेंग ने झट से अपनी पोती को पीछे धकेला और जोर से चिल्लाया, जेडाई शान होशियार। किशन का हमला जोरदार तरीके से फट पड़ा। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि बाहर के लोग भी अलर्ट हो गए। उसने अपनी वो खौफनाक ताकत सीधे जेंग फेंग की तरफ छोड़ दी बिना किसी रहम के। जेडाई शान कुछ ना कर पाई और मायूसी से चिल्लाई, पेट्रियार्क दादाजी। जेंग फेंग को निपटा कर किशन जेडाई शान की तरफ मुड़ा और एक जालिम मुस्कान के साथ बोला, तो तुम हो झाओ फैंग की औरत, तुम्हें मारकर तुम्हारी इज्जत उतरकर शहर की दीवारों पर लटका दूंगा। झाओ फैन ये देखकर पागल हो जाएगा। जेंग फेंग ने अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत जुटाई और अपनी पोती को बचाने की कोशिश की। कमीने, मैं तुमसे लड़ूंगा जब तक जान है। मगर किशन ने बस हल्का सा धक्का दिया और जेंग फेंग जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल कमजोर, लाचार। इसी वक्त गार्ड्स घबराकर अंदर दौड़ते हुए आए। पेट्रियार्क को इतना घायल देखकर वो बेहद गुस्से में थे। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम जो झाओ फैमिली में घुसने की हिम्मत की? सबके सब इस पार टूट पड़ो, मार डालो आईएसी। जेंग फेंग ने जल्दी से चेतावनी दी, करीब मत आना, वो एक मार्शियल सॉवरेन है, भागो। मगर किशन ने तब तक अपना जायंट पाम अटैक शुरू कर दिया था। बस एक ही बार में वो कमजोर गार्ड्स जो कीड़ों जैसे थे इधर उधर बिखर गए। ये देखकर रूह कांप उठी। अगर सब मिलकर भी उस पर हमला करते तो भी वो उन्हें एक ही बार में मार डालता। क्या झाओ फैमिली ने इतने खौफनाक दुश्मन से पंगा ले लिया था? किशन ने अपना निशाना फिर से जेडाई शान पर किया और ठंडी आवाज में बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी झाओ फैंग के पास भेज दूंगा ताकि तुम दोनों मिल सको। सेफ्ट कपड़ा एक तेज लोहे की तख्ती से टकराया और तुरंत फट गया। एक कांप दीन वाली चीख गूंज उठी। जेडाई शान की ड्रेस फट चुकी थी। वो दांत पीस ह्यू दर्द सह रही थी। उसके दिल में एक ही बात थी, यंग मास्टर जरूर वापस आएंगे मुझे बचाने, जरूर। चेन किशन ने दहाड़ते हुए अपना शक्तिशाली वार किया, सीधा जीशान की तरफ लपका। उसका इरादा इतना खूंखार था जैसे अभी जान ले लेगा। मर जा। आखिरी पाल में झाओ फैंग वहां आ गया। सामने खड़ा होकर चेन किशन को ठंडी नजर से देखता है। मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। उसके अंदर से एक जबरदस्त ऑरा फटती है, इतनी शक्तिशाली कि दिल कांप उठे। उसके आसपास की स्पेस भी हिलने लगती है। झाओ फैन ने जीशान को उठाया, फिर पलटकर दांतों टेल गुस्से में चेन किशन पर चिल्लाया, कुत्ते, अगले साल आज ही के दिन तेरी बरसी होगी। चेन किशन को शक हुआ। वो सोचता है, ये लड़का आखिर कौन सी सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है जो इसकी ताकत मुझसे टक्कर ले रही है। उसका वो घेरे ह्यू ऑरा चेन किशन को कांपने पर मजबूर कर देता है। उसके अंदर एक बेचैनी सी जग जाती है। सब लोग झाओ फैंग को देखते ही खुशी से झूम उठे। बहुत अच्छा, यंग मास्टर आ गए। यंग मास्टर, जल्दी से इस जालिम को खत्म कर दो। यंग मास्टर जिंदाबाद। हमारा झाओ परिवार बाग गया। जीशान जोर से रो पड़ी, सिसकते हुए बोली, यंग मास्टर आप आखिर लौट ही आए। झाओ फैन ने प्यार से उसका सर सहलाया और शांति से कहा, इस एच गुड़िया, तुम पहले ग्रैंडपा को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं उस शैक्स को देखता हूँ। ये झेनफेंग ने मुझे खास तौर पर बोला है।
ग्रैंडपा ने चिंता में बोला, फैंग, चेन किशन को जरूर मारना। झाओ फैंग ने मजबूती से सर हिलाया, ग्रैंडपा आप बेफिक्र रहिए, चेन किशन आज पक्का मरेगा। चेन किशन अब भी जोरों से ताना मारता है, नफरत से हंसता है, तू एक मामूली मार्शल किंग मुझ मार्शल सॉवरेन को मारने की सोच भी कैसे सकता है। झाओ फैंग ने तुरंत पलटकर कहा, इसने कहा मेन मार्शल सॉवरेन नहीं हूँ। चेन किशन की आंखें फटी की फटी रह गई, यकीन नहीं हुआ, सिर्फ आधे दिन में तू कैसे ब्रेक थ्रू करके मार्शल सॉवरेन बन गया। झाओ फैंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरी कल्टिवेशन स्पीड तेरे जैसे कबाड़ी की सोच से भी पेयर है। टेम्पल्स डिवाइन स्वॉर्ड। चेन किशन को अब रिट्रीट के बारे में सोचना पड़ा। उसने सोचा ये छोटा कमीना एडवांस कर गया है, अभी आईएससी मारना मुश्किल है। बेहतर है पहले पीछे हट जाऊं और बाद में मौका ढूंढूं। जाने से पहले वो धमकी देना नहीं भूला, छोटे कमीने तू देखना, यीशुई सिटी के झाओ परिवार को भी मैं एक दिन तबाह कर दूंगा। पर झाओ फैंग यूज इतनी आसानी से छोड़ेगा भला? भागना चाहता है? सपना देख। वो तुरंत तेजी से चेन किशन की तरफ लपका, तेरी जान मैं जरूर लूंगा। झाओ फैंग ने तेजी से एक फॉर्मेशन बनाया और उसे घेर लिया, टेम्पल्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन। हजारों हथियारों से घिरे चेन किशन की हालत खराब हो गई, वो डर के मारे चिल्लाया, क्या नामुमकिन। झाओ फैंग ने जोर से हुक्म दिया, मारो। एक विशाल तलवार की परछाई तुरंत नीचे गिरी, पूरी जान लेने के इरादे से, और सीधा चेन किशन को खत्म कर दिया। चेन किशन दर्द से तड़पा और लड़ता रहा और मायूसी में चिल्लाया, मैं ये मंजूर नहीं करता। झाओ फैंग ने नफरत से उस पर पैर रखा और ठंडी आवाज में बोला, ट्यून मेरी मेरिडियंस बर्बाद की, मेरे परिवार को भी इज्जत किया, ऐसे मरकर तू तो सस्ते में छूट गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग ने बॉस चेन किशन को हरा दिया और 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 3 लाख डिवाइन मास्टरी पॉइंट्स हासिल किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर। झाओ फैंग को एक ग्रीन टियर कैरेक्टर सम्मान कार्ड मिला। झाओ फैंग ने संतुष्टि से मुस्कुराया, चेन किशन और सीतू हाओजी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। झाओ परिवार अब कुछ वक्त के लिए चैन की सांस ले सकता है। बाहर मौजूद लोग लगातार चीयर कर रहे थे, यंग मास्टर तो मार्शल सॉवरेन को भी मार सकते हैं, यंग मास्टर आखिर कितने पावरफुल है। यंग मास्टर यीशुई सिटी में इनविंसिबल है, झाओ परिवार इनविंसिबल है। क्या हम आखिरकार अपनी ताकत बढ़ाने वाले हैं? झाओ फैंग पूरी शान और दुमदारी से आगे बढ़ा और हुक्म सुनिया। उसकी आवाज में फैसला था। उसने झाओ फैमिली के सभी लोगों को तुरंत घायलों का इलाज करने और टूटे घरों की मरम्मत करने का हुक्म दिया। पूरा क्लैन एक आवाज में बोला, किसी ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की। जेंग फेंग का शेरा अभी भी काफी भारी था, वो मुश्किल से घर के बाहर आया। फैंग ने जब ये देखा तो वो मुड़ गया। ग्रैंडपा जेंग फेंग की आंखों में साफ तौर पर चिंता झलक रही थी। उसने जल्दी से हालचाल पूछा, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ है? जेंग फेंग ने धीरे से बताया कि उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं है, बस आधे महीने के आराम से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक छुपा हुआ खतरा है जिसे हल्का नहीं लेना चाहिए। ये कहकर जेंग फेंग ने अपनी शक्ति चलाई, उसकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल गई और उसके हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट एक्टिवेट हो गया। हाओजी की रूह धीरे धीरे दिखने लगी और एक नफरत भरी आवाज गूंजी, चेंगा फैंगा, मुझे मरने वाला झाओ फैंग है। यीशुई सिटी में मेरा बदला लो। झाओ फैंग ने हैरानी से पूछा, ग्रैंडपा ये चीज आपको कहां से मिली? जेंग फेंग ने आह भरी और बताया कि ये एक लाश के पास से मिली थी। ये सीतू हाओजी के शेयर से मिली थी। शायद सीतू हाओजी ने मरने से पहले अपने बेटे को ये खबर दी थी। वो सीतू चेंग है। झाओ फैंग ने झट से ग्रैंडपा की बात काट दी। ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, आपका पोता अब एक मार्शल मास्टर बन चुका है। वो सीतू चेंग अगर यहाँ आने की हिम्मत भी करेगा तो उसकी मौत पक्की है। जेंग फेंग ने अपने दिल में चुपचाप उम्मीद की कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा झाओ फैंग ने कहा था। पूरा चांद आसमां में ऊंचा था। क्वेंजाई जोंग पार एक शांत और खूबसूरत रात की चादर ओढ़े हुए। अचानक एक दर्द भरी चीख गूंजी, पापा। एक नौजवान लड़का मायूसी में गिर गया। ये सीतू चेंग हाय था। वो सीतू चेंग हाय था। वो नफरत से रोए जा रहा था, दांत पीसकर कसम खाई, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। सीतू चेंग पूरी नफरत से भरा हुआ चला गया। वो जानता था कि उसकी ताकत काफी नहीं है। बदला लेने के लिए यूज दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। सीन वापस यीशुई सिटी के झाओ फैमिली में आया। झाओ फैंग ने ग्रैंडपा से पूछा, मेन ब्रांच की हर 3 साल में होने वाली मार्शल मास्टर असेंबली के अलावा क्या मेन ब्रांच में वापस जाने का कोई और तरीका है? जेंग फेंग ने यह सुनकर हैरानी से देखा और धीरे से पलटकर पूछा, क्या तुम यीशुई सिटी के झाओ क्लैन को मेन ब्रांच में वापस ले जाना चाहते हो? झाओ फैंग ने सर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। बिल्कुल, मैं न सिर्फ हमें मेन ब्रांच में वापस ले जाऊंगा बल्कि अस हेवेंस चोजन सन को भी ढूंढ निकलूंगा जिसने मेयर फादर को मारा है। ये नफरत वो हमेशा अपने दिल में रखता था। खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। जेंग फेंग ने उसके कंधों पर जोर से थपकी दी। उसकी आवाज में गर्व भरा था, शाबाश मेरे प्यारे पोता, तू सच में झानेर का बेटा है और मेरा पोता भी।
असल में झाओ फैंग चुपचाप रो रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में आंसू बह रहे थे। अरे यार, अगर मैं वापस नहीं गया तो सिस्टम मुझे मार डालेगा। जेंग फेंग ने बताया कि मार्शल मास्टर असेंबली के अलावा एक ही तरीका है रॉयल कैपिटल के झाओ क्लैन के हमउमर लोगों में सबसे बेड जीनियस को हराना। सिर्फ तभी उससे मेन ब्रांच में वापस जाने की इजाजत मिलेगी। उसने गंभीर आवाज में आगे कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है। मेन ब्रांच के रिसोर्सेस और जीनियसेस बाकी ब्रांचेस से कहीं ज्यादा है। उस वक्त तो झानेर भी फेल हो गया था, लेकिन झाओ फैंग पूरे कॉन्फिडेंस में लग रहा था। जो दूसरे नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। मैं तो चीट कोड वाला बंदा हूं। लॉयर का नोटिस? मैं तो बस एक इंटर्न हूं। 1 महीने से चीट कोड्स लगा रहा हूं, लेवल अप भी हो रहा हूं, ट्रेजर्स भी मिल रहे हैं और हर तरह से कूल बन रहा हूं। इसलिए उसने पक्के इरादे से कहा, ग्रैंडपा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जरूर अपने परिवार को मेन ब्रांच में वापस ले जाऊंगा। आज रात आसमां बहुत गहरा था और अनाजनाट तारे चमक रहे थे। झाओ फैंग ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर जाने की तैयारी में था। जीशान अचानक बाहर भागी और यूज गे लगा लिया, यंग मास्टर, आप आखिर आ ही गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। झाओ फैंग हक्का बक्का रह गया, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। जीशान, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल चमका, क्या आज रात मैं अपने कुंवरेपन को अलविदा कहने वाला हूँ? पर उसने चेहरे पर गंभीर भाव रखते हुए कहा, जीशान, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन फैमिली में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सही वक्त नहीं है। जीशान धीरे से बोली, यंग मास्टर, ये क्या उलझुलूल बातें कर रहे हो? मैं तो बस आपके साथ मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर झाओ फैंग और हैरान हो गया, मार्शल आर्ट्स सीखना? पर तुम्हारे बॉडी टाइप से तो तुम कल्टिवेट कर ही नहीं सकते ना। जीशान ने एक हल्की सांस भरी, उसकी आवाज में थोड़ा घम था, क्योंकि मेन ट्रू एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पाती। धीरे धीरे उसने कहा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी, यंग मास्टर, आप हर बार अपनी जान पर खेलकर मुझे बचते हो। जीशान सच में अब आपका बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी इस सच्चाई के सामने झाओ फैंग मना नहीं कर पाया। यंग मास्टर तुम्हें प्रॉमिस करता है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा ताकि तुम मार्शल आर्ट्स में कामयाब हो सको। लड़की ने अचानक उसके गाल पर एक हल्की किस की, जिसे वो हैरान रह गया और फिर संतुष्टि से मुस्कुराया, बहुत खुश हूँ। जीशान ने यंग मास्टर का शुक्रिया बड़े दिल से अदा किया। फिर उसने धीरे से अलविदा कहा, यंग मास्टर, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे वापस जाकर रेस्ट करना होगा। जाने से पहले झाओ फैंग ने कहा, जीशान, अच्छे से रहना। जब तुम्हारा 16 इयर्स बर्थडे आएगा, यंग मास्टर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लाएगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खुश इंसान बना देगा। अगली सुबह जेंग फेंग खबर लेकर आया, फैंग, उस वक्त बिलुओ सिटी की 3rd यंग लेडी यान एमाई को रॉयल कैपिटल मेन लिनेज ने पसंद कर लिया था, इसीलिए उन्होंने हमसे एंगेजमेंट कार्ड दी थी। झाओ फैंग ने शांति से जवाब दिया, मैं समझ गया ग्रैंडपा। इस बार मैं पहले यान फैमिली जाकर मेन लिनेज की खबर पता करूंगा। जेंग फेंग और जीशान ने उसे अलविदा किया। फैंग, रास्ते में ध्यान रखना। यंग मास्टर, अपना ख्याल रखना, याद रखना। रात हो चुकी थी, बिलुओ कमांडरी सिटी चमकती रोशनियों में डूबा था और यान फैमिली का मैंशन हर तरफ रोशन था। इस वक्त झाओ फैंग के दिल में सवालों का तूफान था। 3 दिन हो गए, रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? तो उसने एक रिस्क लेने का फैसला किया, अगर वो अभी भी नहीं आते तो ये यंग मास्टर खुद हाई एक्शन लेगा। छत से झाओ फैंग ने नीचे से आती आवाजें साफ सुनी, सबके सब ध्यान दो। डोंगहा ने जोर से ऐलान किया, रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन के लोग आने हाई वेल है। अगर तुमने एनवॉय को देर कर दी, उसने ठंडे लहजे में धमकी दी, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। नीचे खड़े लोग कांपते हुए हुक्म मैंने लगे, जी जी। झाओ फैंग ने सोचा, इस पाल का इंतजार मैं कब से कर रहा था, आखिर आ ही गया। तभी डोंगहा ने खुशी से चिल्लाया, आ गए। आसमान से सायन मैजिक पावर की धारें बरसी, नीचे गिरती चली गई। झाओ किंग और उनके डिसाइपल्स को देखकर डोंगहा ने जल्दी से झुककर सलाम किया, इस छोटे शहर का यान क्लैन सुपीरियर एनवॉय का इज्जत से स्वागत करता है। झाओ फैंग ने नफरत से देखा, एक 3 स्टार मार्शल किंग और 4 1 स्टार मार्शल किंग, मेरे सामने तो ये सब बस कचरा है। झाओ किंग ने गंभीरता से पूछा, यान क्लैन लीडर, यान फैमिली की 3rd यंग लेडी कहाँ है? मुझे पर्सनली चेक करना होगा, तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि उसके पास स्पेशल फिजिक है या नहीं। ये सुनते हाई डोंगहा का चेहरा सेफ्ट बैठ गया। हाल ही में शहर में कुछ बुरे लोग घूम रहे हैं, हर जगह खून खराबा हो